तैयारी ऐसी हो कि जीत आपके कदमों में, आपके बिल्कुल कदमों में हो, और उस जीत को कदमों में लाने के लिए एक संघर्ष की आवश्यकता होती है, और उस संघर्ष को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है। तो आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस प्रांगण में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके इंग्लिश मेंटोर श्रवण चावड़ा की तरफ से। दोस्तों, अब आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं पूरा का पूरा एक जत्था, जिसमें इस क्लास में ही आपको मिल जाएगा सब कुछ। इस क्लास में ही मिल जाएगा आपको सब कुछ, यानी कि इस क्लास को पढ़ने के बाद एक भी बच्चा इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि मुझे आखिर मेरे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना कितना है ना। तो मैं एक एक पॉइंट, एक एक पहलू पर बहुत अच्छे से मेहनत करने वाला हूं। मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों कि इस क्लास को आप धीमे मत देखिएगा। बस कहने का मतलब यह है कि मेरी एक सजेशन यही है कि आप इसको 1-2 मिनट के लिए तो चलो नॉर्मल स्पीड में देख लो, उसके बाद कोशिश करें कि इसको 1.5 में देखना शुरू करें, फिर थोड़े समय के बाद उसको 1.75 में देखिए, और फिर थोड़े समय बाद इसको 2 में करने के 2 की स्पीड में चलाकर देखिएगा। आखिर ऐसा क्यों सर? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं ये क्योंकि एक लंबी क्लास है और मैं नहीं चाह रहा कि आप इतना समय जो है सिर्फ इस क्लास को देखने में व्यर्थ कर दें या जाया कर दें। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपको बस इस पूरे के पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको पता चल जाए, और आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके पेपर देने के लिए जाएं और शानदार तरीके से फोड़ के पेपर आए। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या होगा, मैं आपके लिए पूरा का पूरा इंग्लिश का प्लानर लेकर आया हूं, लेकिन जज्बा चाहिएगा इस प्लानर को कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। ठीक है, लेकिन मैं इस क्लास को पहले ही कह चुका हूं, आपको रफ्तार बढ़ाकर देखना है ताकि आपको कम से कम समय में पूरी डिटेल पता चल जाए। ठीक है, इंग्लिश प्लानर आखिर क्या है ये समझिए। देखो, शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपके कोर्स में है, आपके मैंने पूरे इंग्लिश के यानी 12th क्लास के प्लानर को बांट दिया है। ये 12th क्लास का प्लानर है पूरा का पूरा। ठीक है, ये 12th क्लास का प्लानर है पूरा का पूरा। इस पूरी की पूरी 12th क्लास के प्लानर को हमने बांट दिया। ठीक है, 12th क्लास है। ठीक है, और 12th क्लास के पूरे प्लानर को हम बांट चुके हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिर किया क्या है। इंग्लिश 12th क्लास की जब आप कंपलसरी की बात करते हैं तो आप 3 भागों में बांट देंगे। पहला है शॉर्ट कॉम्पोजिशन, दूसरा है लॉन्ग कॉम्पोजिशन, तीसरा है लिटरेचर और टेक्स्ट बुक। यानी कि आपकी पूरी इंग्लिश को बांट दिया जाए तो इस तरीके 3 भागों में बट रही है। ठीक है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आपके सामने अगर बात करें एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग कॉम्पोजिशन में लेटर्स, रिपोर्ट एंड पैराग्राफ राइटिंग आपके कोर्स में है। लिटरेचर की अगर बात करूं तो फ्लेमिंगो और विस्टास आपके कोर्स में है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, ग्रामर कहां है? हाँ, ग्रामर कहां है? दोस्तों, मैंने इसमें पूरे में ग्रामर को थोड़ा साइड में रख दिया है। मैंने पूरा का पूरा काम जो है आपका ग्रामर का, उसको मैंने साइड में रख दिया। मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए ग्रामर को नहीं छेड़ा है। तो आप कहोगे सर ग्रामर को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि बेटा ग्रामर सिर्फ 8 मार्क्स का आ रहा है, और मुझे लगता है आपने थोड़ा भी अगर ध्यान दिया होगा ग्रामर के पार्ट्स पर तो आपको वो आता है। आज की क्लास में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर पढ़ाने में टाइम लगता है। ठीक है, ग्रामर पढ़ाने में टाइम लगता है। इन योर ग्रामर सेक्शन देयर आर डिफरेंट टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके कोर्स में आ गया है कंजंक्शन, जो कि पहले हुआ करता था 10th क्लास में। ये पढ़ लोगे तो क्लॉज अच्छे से आ जाएगा। क्लॉज आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, क्लॉज आपका दूसरा टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सामने आ रहा है कंजंक्शन, क्लॉज, उसके बाद आता है सिंथेसिस। ये उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने ये दोनों अच्छे से पढ़े होंगे। और लास्ट एंड फाइनल आपके कोर्स में आता है मेरे दोस्तों फ्रेजल वर्ब। इसे पढ़ाया नहीं जा सकता है ना, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता है। ये याद करने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन को मैं पहले ही कहता हूं, मैंने हटा दिया आज के इस लेक्चर से। मुझे एनुअल एग्जाम की जब मैं मेगा मैराथन की क्लास में लेकर आऊंगा उसमें जरूर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हाल ही के लिए और हाल फिलहाल के लिए आपको खुद को पढ़ना होगा। अब मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, मैंने पहले ही एडवाइस दे दी आपको कि फटाफट से टॉपिक को अलग अलग भागों में बांट दीजिए। मैं शुरुआत कर रहा हूं शॉर्ट कॉम्पोजिशन की। मैं टॉपिक कोई नहीं करवाने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने वाला हूं कि जहां कहीं पर भी आप पढ़े हैं, जिस किसी क्लास में आप पढ़े हैं, याद करो जो सर ने करवाया है या मैंने करवाया है, आपने हमारी क्लासेस ली हैं, आपने किसी और टीचर से पढ़ा है, तो याद करवा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में हमारे पास टोटल टॉपिक, मैंने पीछे वाले पैनल पे कहा है कि एडवर्टीजमेंट आपके कोर्स में है, नोटिस आपके कोर्स में, इन्विटेशन आपके कोर्स में, आर्ग्यूमेंट आपके कोर्स में। मेरी तरफ से अगर मैं एडवाइस दूं आपको तो आपको ये 3 ही पढ़ने चाहिए। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अब बात आती है कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ाया हमें शॉर्ट कॉम्पोजिशन में, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट अलग अलग प्रकार का होता है बेटा, जैसे कि मैट्रिमोनियल्स, अकोमोडेशन, सिचुएशन, एजुकेशनल, अदर्स। अदर्स में सेल और परचेज भी आता है।
ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखेंगे तो मैंने आपके लिए ग्रीन में 3 शब्द रखे हुए हैं, पहला मैट्रिमोनियल, दूसरा अकोमोडेशन, तीसरा सिचुएशन। ध्यान से समझना बेटा, ये 3 ही पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 पढ़ लेना, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आओ आखिर कोई भी एडवर्टीजमेंट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा, ये देखो बॉक्स बना हुआ। इस बॉक्स में आपको ये देखो टाइटल बार दिख रही है, मैंने यहां पर 2 लाइनें खींची, इसके बीच में आपको एक हेडिंग लगानी होगी, ठीक है, आपको एक हेडिंग लगानी होगी। और उसके बाद आपको बिगिनिंग लाइंस जो भी लिखवाई हैं आपके टीचर ने वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैट्रिमोनियल्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी बिगिनिंग लाइन होती है, वांटेड एलियंस इनवाइटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ वेरी वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड गुप्तास बॉय या गर्ल, ठीक है, ऐसे करना है आपको, ओके। और उसके बाद लड़का क्या है, स्लिम है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी सैलरी कितनी है, ये सब पॉइंट आपको पहले से पता होना चाहिए। आज मैं करवाने वाला कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। बिगिनिंग लाइन्स लिखो, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जैसे अगर लड़का चाहिए तो लड़का कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, उसकी ये नौकरी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लड़की चाहिए तो लड़की होमली होनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे की इन्फॉर्मेशन देनी। और एंडिंग लाइंस अगर ये करते कैसे हैं, तो यहां पर एक मैंने क्वेश्चन लिया है आपके सामने, अच्छे से देखिएगा। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब ये वर्ड्स जो है बढ़कर आजकल 80 कर दिए गए हैं, ठीक है। वर्ड्स फॉर मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ अ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। इट इज फॉर एन एजुकेटेड पंजाबी खत्री गर्ल, पंजाबियों की खत्री छोरी के लिए चाहिए अपन को एडवर्टीजमेंट। तो हमें चाहिए क्या, छोरा चाहिए। तो यहां देखो, wanted a perfect match for a very well qualified and beautiful Punjabi girl. The girl is, girl खुद क्या है, a doctor working in Jodhpur, a convent educated graduate, Punjabi, beautiful, ठीक है, homely, fair complexion, एज इतनी है, हाइट इतनी है। अब बॉय, यहां से पैराग्राफ चेंज कर देना, मैं यहाँ पैराग्राफ चेंज कर नहीं पाया हूं, आप ये लाइन नीचे से लिखेंगे। द बॉय मस्ट बी, लड़का क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी आपने लिख दिया गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, ठीक है। उम्र इतने से इतनी चलेगी, डावरी सिस्टम नहीं है, कास्ट बार है, कोई टेंशन नहीं है, यानी नो कास्ट बार। सेंड अ रीसेंट फोटोग्राफ ऑफ द बॉय विद बायोडेटा, बात खत्म। ये एड्रेस है, इंटरेस्टेड पार्टी कांटेक्ट करे, बात खत्म। अब मान लो ये छोरा था, इसकी जगह अगर मान लो हमें ब्राइड चाहिए होती, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, हेडिंग कैपिटल में ही लगानी है आपको, ठीक है। अब मान लो कि लड़की चाहिए होती है तो सारे के सारे लड़के की इंफॉर्मेशन हम यहां लिख देते और लड़की वाली पूरी इंफॉर्मेशन यहां लिख देते, इससे अलावा कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा समय खराब करूंगा नहीं। सिचुएशन वांटेड, यानी अगर किसी जगह पर वैकेंट हो चीजें, वैकेंट का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी में पद खाली होना, या फिर मैं एक कोई वर्कर हूं और मुझे कोई जॉब चाहिए, या फिर वॉक इन इंटरव्यू। 3 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से देखना। अ फुल टाइम इंग्लिश टीचर सीक्स अ जॉब, यानी कि यहां इंग्लिश टीचर जो है खुद खाली बैठा हुआ है, उसको जॉब चाहिए तो वो तलाश कर रहा है। राइट आउट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर एंट्री इन दी सिचुएशन वांटेड कॉलम, है ना, फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। योर आंसर शुड बी रिटन इन 80 वर्ड्स। ये देखो 50 है, बार बार 80 कर देता हूं, ठीक है। इन्वेंट डिटेल योरसेल्फ, ठीक है। अब मैं 2 तरह की हेडिंग लगाता हूं, एक होता है सिचुएशन वैकेंट, एक होता है वांटेड। देखो भैया, वैकेंट उस समय लगाते हैं, मैंने क्या बोला, वैकेंट उस समय लगाते हैं जब आपका शब्द जो दिया गया है वो वैकेंट है ना, उसमें कंपनी में कोई पद खाली होता है। पर वांटेड का मतलब है हमें कोई नौकरी चाहिए, हम खाली हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन वांटेड आएगा। अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर इज सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, फॉर सीनियर क्लासेस फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम उसको जॉब चाहिए। द कैंडिडेट के पास क्या है, हैज एन एमए डिग्री, उसके पास एमए डिग्री है विद बीएड, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है भैया, फ्लुएंट इन अंग्रेजी है। देखो कॉमा कॉमा लगाना मत भूलना। वेल नोन एक्सपीरियंस ऑफ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए हैं। अट्रैक्टेड पर्सनैलिटी है, उम्र 27 साल है, सैलरी 50,000 चाहिए, नेगोशिएबल है, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेंगे। डिजायरस ट्रेवलर्स में कॉन्टेक्ट, यहां पर ये थोड़ा सा लाइन बदल देंगे, डिजायरस ट्रेवलर्स नहीं आएंगे, ठीक है। यहां पर एक लाइन लिख देंगे, प्लीज कॉन्टेक्ट सून। क्या लिख देंगे, प्लीज कॉन्टेक्ट, ठीक है, सून, ठीक है, प्लीज कॉन्टेक्ट सून लिख देंगे। ये यहां पर ये लाइन में चेंज कर देता हूं पूरी की पूरी, यहां पर प्लीज कॉन्टेक्ट सून लिख देंगे, प्लीज कॉन्टेक्ट सून। समझ में आ गया, बात खत्म। ओके, ये उसका क्या है, अपार्टमेंट है, यहां पर एनी टाइम आप कभी कॉल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट कंप्लीट। अब आता है, मान लो जैसे सपोज करो मैं अगर ये कहता हूं कि सिचुएशन वैकेंट होती तो क्या करते,
यानी किसी कंपनी में पद खाली होता तो क्या करते, तो हम यहां लिखते वांटेड अ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंग्लिश टीचर फॉर सीनियर क्लासेस। तो ये पर सर्चिंग वर्चिंग हटा देते। द कैंडिडेट मस्ट हैव, यानी मस्ट बी, कैंडिडेट होना ही चाहिए या कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, मस्ट बी या मस्ट है, एमए डिग्री हो, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ा होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी 27 साल होना चाहिए, उम्र, सैलरी 50,000 दे देंगे, नेगोशिएबल भी, चलो कॉन्टेक्ट सून करके खत्म कर देंगे। तो इस तरह से आंसर बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? फिर अकोमोडेशन अवेलेबल, इसका मतलब है कोई ना कोई घर खाली है, हमें चाहिए। तो क्या लिखा, वेरी वेल इक्विप्ड एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इज अवेलेबल इन जोधपुर एरिया। द हाउस हैज 2 बेडरूम्स विद अटैच लैट्रिन बाथ फैसिलिटी। ठीक है, बाथ फैसिलिटी, बात के बाद ये कॉमा, ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, हटा देना इसको। फैसिलिटी कॉमा 1 बिग हॉल कॉमा 1 मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर लिखो, मॉड्यूलर किचन कॉमा फुली फर्निश्ड, फुली एयर कंडीशनर कॉमा कॉर्नर प्रॉपर्टी विल बी मोर सुटेबल। ठीक है, या फिर कॉर्नर प्रॉपर्टी, क्योंकि आप अवेलेबल है ना, तो आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। ये तो उस समय लिखते हैं जब हमें कोई जगह चाहिए, तो ये या अभी हाल फिलहाल के लिए मत लिखना। ठीक है, 1 स्मॉल गार्डन विद पार्किंग एरिया, रेंट 10,000 रुपया पर महीना, अग्रीमेंट होगा, विलिंग कैंडिडेट कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, विलिंग कैंडिडेट कॉन्टेक्ट कर सकता है, हटा देना, एड्रेस ये है, बात खत्म हुई। अब मैं यहां से चलता हूं आगे की तरफ। तो अब यहां से एडवर्टीजमेंट में मैंने सब चीजें बताई। अब एक बात समझना, कभी कभी सेल और परचेज का क्वेश्चन भी आता है, किसमें, एडवर्टीजमेंट में। मेरे भाई जैसे कमरा बेचा या घर बेचा, घर खरीदा, ठीक वैसे ही क्या करना है, कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है। अच्छे से सुनो मान लो जैसे घर किराए पे डाला या घर बेचा, तो घर बेचा या घर किराए पे देना है, तो तुमने क्या बताया, फुल एयर कंडीशनर है, 2 कमरे हैं ना, एक बड़ा हॉल है, मॉड्यूलर किचन है। अरे भैया इसके अलावा मान लो कार बेचनी होगी तो क्या करोगे, ये मॉडल नंबर है इसका, ये कार है, इसका इंजन नंबर ये है, इंजन की कंडीशन ये है, फुल एयर कंडीशनर है, फुल पावर विंडो है ना, पावर स्टीयरिंग है, ठीक है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, ये सब आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा, बात खत्म, इजी है। ठीक है, अब नोटिस की बात आती है। नोटिस 3 तरह का होता है, एक फंक्शनल, एक टूर्नामेंटल और एक सोशल। ठीक है, टूर्नामेंटल में गेम और कॉम्पिटिशन भी आता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल के अंदर एनुअल डे फंक्शन होना है, ये एनुअल डे फंक्शन का जो रिपोर्ट, ये जो हेडिंग है वो यहां पर लगेगा, ठीक है, बीच में, और ये जो डेट है वो डेट लगती है इस जगह पे। कंप्यूटर में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं, डेट लगानी है यहां पर, और ये डेट गलती से यहां आ गई, तो ये सॉरी, ये हेडिंग जो है वो यहां लगानी, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय informed that an annual day function is going to be conducted in our school ground, इतने बजे होगा, इतनी तारीख को होगा, इतने दिनांक को होगा। many acts, plays, dramas, speech, and songs will be presented on this day। ये लाइन क्या होता है, अक्सर हम खाली छुड़वा देते हैं जब हम पेपर में या फिर हम आपको पढ़ाते हैं कि नोटिस करने के लिए करना क्या है। यहां पर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लाइनें लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन है तो उसके अंदर गाना बजाना सब कुछ होता है। कंपटीशन है तो फिर उसके अंदर गाना बजाना नहीं होगा, उसके अंदर हम कंपटीशन किस किस क्लास के बीच में उसकी जानकारी देते हैं, ठीक है। ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। काम कंप्लीट हुआ, नाम लिख देना, किसको नाम देना है, और हेड बॉय। आगे आता है इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन में क्या होता है वो समझिए। मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ऐसे थरली कुछ भी नहीं है इसमें, थरली कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इनविटेशन के अंदर क्या है, इनविटेशन कार्ड बनाना है। इनविटेशन कार्ड के लिए हम हमेशा रिप्लाई देते हैं, और रिप्लाई 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल रिप्लाई, एक होता है इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। फॉर्मल रिप्लाई के अंदर हम हमेशा 3rd पर्सन का यूज करते हैं, ठीक है, और डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करते हैं। वहीं पर इनफॉर्मल के अंदर हम 1st पर्सन का यूज कर सकते हैं, यानी आई और वी का यूज हो सकता है। कैजुअल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। अब समझते हैं, जैसे कि अगर मान लो फॉर्मल इनविटेशन देना है तो कैसे देते हैं, कार्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, ये गलती से इस पे आ गया, आगे पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कॉपी में करवाया, उससे मिलाते रहो, ठीक है। प्रिंसिपल यानी स्टाफ ऑफ, कौन सी स्कूल का स्टाफ है, तो ये स्कूल है न्यूटन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागपुर। सॉलिसाइट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ये मैंने लिखवा रखा है आपको कैसे लगाते हैं। ये टॉपिक का नाम है, किस चीज का आपका फंक्शन है उसका नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम आ गया यहाँ पे, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑफ देयर स्कूल। एट कहाँ मना रहे हो आप, ये तो टाउन हॉल में मनाएंगे, इतने बजे आना है, इतनी तारीख को आना है, ये समय है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। डॉक्टर KM चावड़ा
HMI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। RSVP नाम लिखा, काम खत्म। ये है कार्ड। अब रिप्लाई कैसे करते हैं? फॉर्मल अगर आप रिप्लाई करते हैं तो उसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा श्रवण चावड़ा, तो श्रवण चावड़ा के बाद आया थैंक्स। रिसीवर्स नेम, यहां पर मैंने नाम लिखा नहीं है, रिसीवर्स का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे को किसने बुलाया, मेरे को बुलाया है मिस्टर PK गुप्ता, ठीक है, PK गुप्ता ने बुलाया है। फॉर योर हम्बल इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखना है। टू अटेंड, यहां पर फंक्शन का नाम लिखो, जैसे कि मान लो ये फंक्शन का नाम है एनिवर्सरी पार्टी, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी। क्या है? मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी। इस दिन को है, इतने तारीख को है और इतने बजे है। ठीक है, अब मान लो आप जा रहे हो, अब आप जा रहे हो तो जाने के लिए ये लिखना है। अब ये शब्द नहीं लिखना है एक्सेप्ट, अगर जा रहे हो तो यहां पर लिखना ही हैज ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, होप्स दैट इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन, ही इज डिलाइटेड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन सिंसियरली। काम खत्म हुआ। अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको ये लिखना है रिफ्यूजल वाला। ठीक है, पर रिफ्यूजल लिखना नहीं है, रिफ्यूजल वर्ड सिर्फ इस डेट के बाद आप लगा सकते हैं। He feels sorry to inform you that he is not able to attend this function due to an unavoidable circumstance. Hope this function will be great. अब ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं यहां से शुरू करनी है। कौन सी? जाओ तो ये 2 लाइन लिखनी है यहां पर, अगर नहीं जा रहे हो तो इसको मत लिखना, ये लाइनें लिखनी है यहां पे। समझ में आ गया कहीं है? बात खत्म। अगर मान लो आप इनफॉर्मल तरीके से आंसर दे रहे हैं तो इनफॉर्मल में आपको एड्रेस लगाना होता है, सेंडर एड्रेस। एड्रेस लगाना है सही में, सेंडर एड्रेस लिखना है, मतलब इसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा 74th आर्यनगर, ठीक है, महामंदिर, जोधपुर। ठीक है, ऐसे लिख दिया, काम कंप्लीट हुआ। ये लगाई आपने डेट और उसके बाद लगा दिया डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड में क्या हो गया? अब मैंने कहा था ना इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं। तो देखो मैंने आई लिखा है खुद के लिए, तो क्या आएगा? आई एम ग्लेड टू नो दैट यू हैव इनवाइटेड मी इन योर फंक्शन। यहां फंक्शन का नेम लिखना, क्या फंक्शन है? बर्थडे पार्टी। अच्छा, कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मंडे को है, यहां डेट लगानी है, टाइम लगाना है, जगह बतानी कहां कहां है, एक जलती जगह छोड़ के ध्यान रखना। दिस मस्ट बी एन ऑस्पिशियस मूवमेंट फॉर यू। अगर उसका बर्थडे होगा तो उसके लिए अच्छा पल होगा, उसके भाई का बर्थडे है तो उसके भाई के लिए अच्छा होगा, और उसकी बहन की शादी है तो उसकी बहन के लिए हर लगा देंगे। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक शब्द लगाना है ना, हर एक शब्द मत लगा देना। अब अगर आप जा रहे हो तो फिर से वही एक्सेप्ट लिखना नहीं है, लेकिन ये लाइनें यहां से शुरू कर देना। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम कमिंग टू दिस फंक्शन विद माई फैमिली। आई शैल बी डिलाइटेड टू वॉच द यंग पेंटर्स एट वर्क एंड गिव माई ओपिनियन अबाउट दैम। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये हर जगह सेट नहीं होगी। ठीक है, हर जगह सेट नहीं होगी, तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। ये टॉपिक पर डिपेंड करता है, टॉपिक है कि नहीं है। तो यहां पर इस लाइन को आप मेरे हिसाब से हटा देना। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि भाई लिखना क्या है। जैसे बर्थडे पार्टी होगी तो हम क्या लिखेंगे? वी शैल बी, आई थिंक वी शैल बी कटिंग द केक एंड हैविंग फन इन दिस पार्टी, है ना, लॉट्स ऑफ फन इन दिस पार्टी, ऐसे करके। होप दिस फंक्शन वुड बी ग्रेट। तो ये लाइन मत लिखना क्योंकि हर जगह काम नहीं आएगी, तो तुम एक लाइन कहीं पे भी बर्थडे के लिए लिख लेना। मान लो अगर आप नहीं जा रहे हो तो यहां से ये डिक्लाइन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन डिक्लाइन लिखना वहां से जहां से लिखना शुरू किया है, यहां से। आई फील सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनएबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, होप दिस फंक्शन विल बी ग्रेट। ठीक है, या होप दिस विल बी ए ग्रेट फंक्शन। योर लविंग या योर्स लविंग लिखना पड़ेगा, योर लविंग नहीं आएगा। राहुल, बात खत्म हुई। इस तरह से देखो जहां जहां मिस्टेक्स थी मैंने ठीक कर दिया। ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन में 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। अब आता है लेटर। देखो लेटर तुम्हारे कोर्स में कौन कौन से हैं? ऑफिशियल, बिजनेस, एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर। मेरे हिसाब से एक पहले ही काट दो, वो है कौन सा? बिजनेस। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मेट फिक्स है, इसका फॉर्मेट फिक्स है, इसका फॉर्मेट फिक्स है। फिक्स का मतलब मैंने अच्छी लैंग्वेज में दिया है, तो ध्यान रखना। अब यहां से मैं सीधा शुरू करता हूं, टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं आपका। फॉर्मेट है वो भी फॉर्मल का, कैसे लिखेंगे फॉर्मल का फॉर्मेट? तो देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लगाना है, जो कि मैंने लगा के दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये लिखोगे फिर तीरों के निशान बनाओगे फिर ये लिखोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। आपको पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर लाइन छोड़नी है, यहां लाइन छोड़ दी, यहां लाइन छोड़ दी,
ठीक है, डेट लगाया, फिर नीचे सामने वाले का एड्रेस, ये रिसीवर एड्रेस है, पावटा सॉरी AB ब्लॉक पावटा हाईकोर्ट रोड जोधपुर, काम खत्म। लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट क्या है, ऑन द इशू ऑफ। अब क्या इशू है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत विशेषतया ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझकर कुछ चीजें लिखता हूं ताकि आपको बताऊं काट काट के वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं, फॉर्मेट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक तो वो जो इस तरीके की लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं जिनको याद हो जाएगी, नहीं तो फिर यही रटी रटाई भाषा लिखो दूसरे वाले में। तो दो अलग अलग मैंने फॉर्मेट दिए हैं आपको, आप जिसको चाहें उसको लिखें। पहला फॉर्मेट यहां तक है, Most honorary, it is a serious regret for all of us that in this modern era when everything is developing and heading towards advancement, whereas R क्या है, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल is deprived of essential requirements, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होती है तो ऐसे लिखो, respectfully it is to bring your kind attention towards the issue of, क्या issue है, bad condition of the road, bad condition of the hospital, bad behavior of the librarian, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है, अ वाइन शॉप नियर द स्कूल बिल्डिंग, सेम का सेम है, बस लिखने का तरीका बदल गया। ये लाइन आप कहीं पे भी लिख सकते हो, द सीरियस ट्रेजिक इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर लाइफ, ठीक है, या रेगुलर लाइफ। फिर यहां से लगाकर यहां तक जो मैं लाइन छोड़ी है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब द टॉपिक, आपको टॉपिक डिस्क्राइब करना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद ये लाइन फिक्स्ड है, it has become a serious issue on our regular life, yeah, in our regular life we have complained often but got no favorable response from the concerned authority, हमें concerned authority से कोई response नहीं मिला। so you are heartily requested to take strict action against it to mend the situation as soon as possible for the welfare of। अब welfare of के बाद देखो, citizen के बाद मैंने स्लैश किया है, people के बाद स्लैश किया है, गर्ल्स के साथ स्लैश किया है, फिर स्टूडेंट्स के साथ भी स्लैश किया है। इसका मतलब टॉपिक किस पर है उसमें से किसी एक को लिखना है। बाकी ये फॉर्मेट फिक्स है। मुझे लगता है 75% तुम्हारा फॉर्मेट मैंने फिक्स दे दिया है, बाकी तुम्हें अपने आप मन से लिखना है। अब इसके अंदर होप माय रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, योर्स फेथफुली, नाम लिख देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कौन कौन से आ सकते हैं। बैड कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, बैड कंडीशन ऑफ द स्कूल, बैड कंडीशन ऑफ द रोड, बैड कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, तो ये तो बैड कंडीशन से बनने वाले प्रश्न हैं। फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर। उसके बाद बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन या पोस्ट मास्टर। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्वेश्चन आ सकता है, वाइन शॉप नियर द स्कूल बिल्डिंग आ सकता है, ठीक है, ईव टीजिंग एंड चैन स्नैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है फॉर्मेट फॉर जॉब एप्लीकेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, सेंडर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने बताया है लिखते कैसे हैं। ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कब बनता है, जब कोई पोस्ट होती है, जैसे अंग्रेजी की पोस्ट आ गई, जैसे अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा था ना कि अंग्रेजी के टीचर को जरूरत है, ठीक है, तो वैसा ही कोई पोस्ट आएगा, ठीक है। तो अब ये एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी हमें अप्लाई करने के लिए। तो ये मेरा एड्रेस है, फिर मैंने डेट लगाई, लाइन छोड़ा, फिर सामने वाले स्कूल का एड्रेस लगाया, द प्रिंसिपल सेंट चार्ल्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट किस चीज की है, अंग्रेजी टीचर की है, फिजिक्स टीचर की है, क्लर्क की है, बैंक मैनेजर की है, डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव की है, डिपेंड करता है। सर या मैडम लिखना, देखो कॉमा नहीं लगा हुआ इस पर, ठीक है। आगे देखो, ये पूरा फिक्स्ड है, ये पूरा फिक्स्ड है, ये पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें कछु चेंज नहीं करना, सिर्फ ये जो ग्रीन ग्रीन है उसको देख लेना, चेंज कर लेना, बाकी फिक्स लाइन है। इन द रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, हाँ, इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन, डेटेड है 27 तारीख को आपका एडवर्टीजमेंट आया था। फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट क्या है, चेंज करनी पड़ेगी टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन योर डिस्टिंग्विश कंपनी है तो कंपनी, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट, बैंक है तो बैंक, सेमिनरी, पाठशाला है तो पाठशाला, स्कूल है तो स्कूल, व्हाटएवर। अब यहां पर आप दो लाइन लिख सकते हैं, एक तो है आई एस्पायरेटेड टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, हाँ, फॉर द सेम, और ये नहीं लिखना चाहते हो, ये भारी लगती है लाइन, तो ये लिख दो, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम, खत्म, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लाइन लिख देना। आई हैव 7 years एक्सपीरियंस टू दिस पोस्ट, मुझे इस पोस्ट का 7 साल का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मैं यहां पर काम कर रहा हूं, रेप्यूटेड कंपनी, स्कूल, जहां पर भी आप काम कर रहे हो उसमें से कोई एक बताना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बैंक में भी काम कर रहे हो और कंपनी में भी काम कर रहे हो, स्कूल में भी काम कर रहे हो, डिपार्टमेंट, सब जगह काम कर रहे हो। किसी एक जगह काम करोगे ना तो उस कंपनी का नाम लिखना, उस स्कूल का नाम लिखना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना जहां तुम काम करते हो।
I want to provide my untiring service on your premises. I have a dynamic personality, hardworking, good personality. I always seek treasures where I can learn and enhance my knowledge. ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ा हुआ याद आ जाए, ठीक है. I will try to prove myself as an asset to the organization I'm giving my, if I'm giving a chance, ठीक है. I'm enclosing my a copy of my curriculum, ठीक है, for your personal काइंड कंसिडरेशन. अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, ये लाइन ज्यादा भारी लगती है, तो मैं इसकी जगह लिखा देता हूं, एक लाइन लिख लेना. और वो लाइन क्या है? वो ये है कि I'm attaching other details along with it, ठीक है. डन. ओके. I hope my request will be accepted soon. Thanking you. Yours faithfully. नाम लिखा, काम खत्म. अभी भी खत्म नहीं हुआ है. उसके नीचे लिखेंगे enclosed. enclosed के बाद क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं करिकुलम विटाए. करिकुलम विटाए क्या होता है सर? देखो, करिकुलम विटाए बनाना ऐसे ही है जैसे मैंने बनाया है. आपको ये एक पूरा पूरा बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद देखो डैश 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 सब एक जगह पर है, फिर कुछ जगह छोड़कर सबका सीक्वेंस एक जैसे है. तो चाहो कोशिश करना कि थोड़ा और इधर लिख सको. नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रेफरेंस नेम, यूनिवर्सिटी, ईमेल, एज, कांटेक्ट नंबर. बात खत्म. अगर आपको करिकुलम विटाए और पूरे क्वेश्चन है, पूरे नंबर लाने हैं, तो कम से कम 12 पॉइंट लिखने हैं. यहां पे 12 पॉइंट. यहां पर कितने हैं? 4, 8, 12, 15. आपको कम से कम 12 लिखने पड़ेंगे, ठीक है. देख लेना कैसे लिखा हुआ है. अब आ गया एडिटर का क्वेश्चन. एडिटर का क्वेश्चन कैसे आता है वो सुनो. एडिटर का क्वेश्चन जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ इशू बेस्ड, यानी इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आती हैं और कुछ नहीं आता है. आप समझने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम्स का मतलब क्या. प्रॉब्लम्स का मतलब होता है ट्रबल्स, यानी हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती है उसकी बात हो रही है. अब एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ समस्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं अगर, तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है. मैं तो फिक्स लैंग्वेज कर सकता हूं. तो सर ऑफिशियल लेटर में भी तो फिक्स्ड या नहीं समस्याएं आती है ना. हाँ, तो बहुत सारी लाइनें आप उनकी वहां, वो वाली लाइनें यहां पर भी लिख सकते हो. सुनो कैसे. सबसे पहले सेंडर एड्रेस. अब देखो मैंने बार बार वो सेंडर एड्रेस वाला बैठा दिया है. फिर उसके बाद डेट, और उसके बाद आप सामने वाले का एड्रेस लिखेंगे. सामने वाले का एड्रेस में फिक्स है, द एडिटर आपको लिखना ही लिखना है. और उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम. ये न्यूज़पेपर का नाम टॉपिक के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. अगर वहां नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से लिख लेंगे. वहां दिया हुआ है कि हिंदुस्तान टाइम्स को ही लिखो, तो हम हिंदुस्तान टाइम्स को लिखेंगे. जोधपुर. इशू किस चीज का है? वही वाला टेररिज्म का है, वुमेन फेटिसाइड का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, वूम्ब किलिंग का है, चाइल्ड लेबर का है, डावरी सिस्टम का है. इसमें सिर्फ समस्याएं आती है और कुछ नहीं आता है, ठीक है. सर लिख दिया, काम खत्म, शुरू करो. मोस्ट ऑनरली, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ, या इशू ऑफ. यहां पर टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है. यहां क्या लिखेंगे? टॉपिक नेम, ठीक है. अब ये टॉपिक नेम जो भी होगा है तो वो समस्या, फुल स्टॉप लगा देना. टुडे आवर रेगुलर लाइफ इज ग्रिप्ड इन लॉट्स ऑफ ट्रबल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, एंड ये टॉपिक का नाम वापस लिख देना कि ये टॉपिक जो है, टॉपिक नेम, ठीक है, इज वन ऑफ देम. ये लिखा हुआ है. कह रहे आज हमारा समाज जो है, हमारा जीवन जो है, कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ है. लेकिन उन समस्याओं में से एक समस्या ये भी है. क्या है? चाइल्ड लेबर हो गया, डावरी सिस्टम हो गया, विमेन फेटिसाइड हो गया, वूम किलिंग हो गया, कोस्टली लिविंग हो गया, टेररिज्म हो गया, कुछ भी आ सकता है. वाइन शॉप नियर द स्कूल बिल्डिंग है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है. ईव टीजिंग, चैन स्नैचिंग है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कुछ भी. Our society has become a serious victim to this diverse situation. बिल्कुल सही है. Blank, some irresponsible people are the main cause of its consistent growth. अब तुम पूछोगे सर ये क्या है? देखो यहां पर थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में लिखना है. Describe the topic. यहां पर आपको टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है. अब आगे क्या आता है? Our government should apply some punitive rules along with the strict policies against the offenders in order to bring this evil under control for the welfare of के बाद मैंने लिखा नहीं है, of the people, girls, children. मतलब टॉपिक किस पे आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. I hope my views will be acceptable and publishable in your esteemed newspaper. ध्यान रहे पैराग्राफ चेंज है. एक पैराग्राफ ये रहा, दूसरा पैराग्राफ ये रहा, तीसरे पैराग्राफ में खत्म होगा. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नाम लिख दिया, नमन गुप्ता, खत्म. याद रहे इसके अंदर भैया 80% तक फॉर्मेट फिक्स्ड है.
80% प्लस का फॉर्मेट फिक्स्ड है, तो मैं इसमें बता कुछ नहीं रहा आपको कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। कहीं भी आए, कुछ भी आए, नाम चेंज कर देना, थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर देना, काम खत्म। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में बेटा दो तरह की रिपोर्ट है आपकी, एक है इवेंट बेस्ड, एक है इंसिडेंट बेस्ड। इवेंट के अंदर स्कूल के फंक्शन आते हैं, गेम्स आते हैं और सोशल फंक्शन आते हैं। इवेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिसबीट्स और एक्सीडेंट्स आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। यहां पर मेरा क्वेश्चन देने का कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको दूं। एक बात याद रखो, मैंने यहां क्या लिखा है, एनी डे सेलिब्रेशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी डे होना चाहिए जो स्कूल में मनाया जाता है, चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो वर्ल्ड लिटरेसी डे हो, चाहे वो योगा डे हो, चाहे वो प्लांटेशन प्रोग्राम हो, चाहे वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो, चाहे वो एनुअल डे फंक्शन हो, चाहे वो चिल्ड्रंस डे हो, चाहे वो टीचर्स डे हो, एनी काइंड ऑफ फंक्शन बेटा, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां नाम लिखना है। जैसे कि एनुअल डे सेलिब्रेशन, योगा डे सेलिब्रेशन, वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेशन, कुछ भी समझ में आ गया कि नहीं आया, ऐसे लिख देना। उसके बाद किसने लिखा है, मैंने लिखा नेहा कपूर। तुम तुम्हारा नाम लिख देना, और तुहार नाम अगर तुहार याद नहीं आता है, उनका नाम तो याद आता है। अरे वाह शाबाश, स्माइल आ गई मुंह पे। ये किसने लिखा है, 12th साइंस के किसी बच्चे ने लिखा, ठीक है, और ये उस बच्चे का नाम है, समझ में आ गया। जोधपुर, ये चेंज करना पड़ेगा आपको। जोधपुर जरूरी थोड़ी जोधपुर की घटना हो, पर सर ये लिखा हुआ आएगा क्या पाली, नहीं, तो फिर जोधपुरी ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। 15 अक्टूबर हम हमारे समय के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। यस्टरडे अ ग्रैंड एनुअल डे, देखो फिर मैंने एनुअल डे को सिर्फ कर दिया है क्या, ग्रीन। सेलिब्रेशन was organized by Saint Sanatana Senior School in its newly built auditorium. This occasion was arranged in the presence of the head of the activity. The head of the activity, ठीक है, जिनका नाम है मिस्टर N.K. Sharma, the vice principal of the school Mr. K.N. Pandit, and our principal and director of the school Mr. S.R. Thakur. Our former education minister Mr. Vasudev Devnani was the chief guest of this function. He was welcomed by our honorable principal. इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है, यहां पर देखो पैराग्राफ चेंज करना है, मैंने ये लगा दिया, देखो पैराग्राफ चेंज कर देना, ठीक है, यहां से ये पैराग्राफ चेंज है। There was grand pomp and show at this function, ठीक है, to be noticed. After a while, a traditional short cultural program was presented on the stage, and some of them were quite impressive. After a while, our honorable principal reached on the stage, who praised all the students for their amazing performances. ठीक है, अब आगे एक और पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है। He requested the distinguished chief guest to come on the stage to address the students with his motivational words. The chief guest motivated all the students, explaining the value of education in our life. He said education is the only way, ठीक है, through which one can reach the height of success. So he advised the students to get more and more education to be a successful person. ये मैंने फाइनली आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ऐसा कैसा फॉर्मेट, मैं तो सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और ये पैराग्राफ चेंज कर लेना, ये पैराग्राफ नया हो जाएगा, यहां से यहां तक वाला एक नया पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ में रिपोर्ट लिखनी है। आफ्टर द स्पीच, अच्छा यहां से रुक जाओ, तो एक काम करना, यहां पर खत्म मत करना फिर उसको, ठीक है। चलिए, आफ्टर द स्पीच, या तुम चाहो तो उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ये पैराग्राफ यहां खत्म नहीं करके अभी यहां तक खत्म कर देना और यहां से एक नया पैराग्राफ शुरू कर देना, क्योंकि हमारे पास एक और पैराग्राफ पड़ा हुआ है। After the speech, all the candidates who performed on the stage were given prizes by the chief guest. ठीक है, everybody seemed quite happy. It had been a great function. काम खत्म हुआ। स्कूल बेस्ड फंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एनुअल डे फंक्शन आ सकता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, गांधी जयंती आ सकती है, टीचर्स डे आ सकता है, इंटरनेशनल योगा डे आ सकता है, इंटरनेशनल योगा डे आ सकता है, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे आ सकता है। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी आए, आपको फॉर्मेट यही लिखना है जो मैंने बताया, बात खत्म, ठीक है। आगे चलो, गेम्स के अंदर फिक्स गेम आते हैं, 3 तरह के गेम होते हैं, एक होता है क्रिकेट, एक होता है फुटबॉल, एक होता है क्विज कंपटीशन। ध्यान रहे, क्रिकेट में रन बनते हैं, विकेट जाते हैं, फुटबॉल में गोल्स होते हैं, और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता है, यानी कि फर्स्ट पारी और सेकंड पारी जो होती है ना क्रिकेट में, इनिंग्स, वो वहां पर हाफ होता है। क्विज कंपटीशन के अंदर पॉइंट्स मिलते हैं, राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा एनी टूर्नामेंट, तो क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, क्विज कंपटीशन। अमित वर्मा ने लिखा है, रिपोर्टर है, ठीक है। जोधपुर 18 अक्टूबर की बात है। ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट वॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय संत सनातना स्कूल फ्रॉम
12th of October to 17th of October in its ground. अब बात आती है कि मान लो यहाँ फुटबॉल कर दिया तो क्या तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। डिबेट कंपटीशन हुआ तो कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। स्विमिंग कंपटीशन हुआ तो कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। नाम बदल देना, बात खत्म। This tournament was conducted in the presence of the head of sports M.N. Pandey, the director of Spartan Sports Academy, Mr. K.S. Chaudhary, along with our honorable principal, Mr. K.D. Pathak. Around 10 teams participated in this competition, which were divided into A, B, C and group. ABC group. ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है? The very first match was played between 11th B and 12th C. आपके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना किसके बीच में फर्स्ट मैच करवाते हो, ठीक है। विच वॉज वॉन बाय ग्रेड 12th, मैंने ग्रेड 12th को जिता दिया है सी को विद 3 विकेट्स, या फिर 1-2 गोल्स, या फिर 5 पॉइंट्स। अब आप देख लो, मैंने तीनों के लिख दिए। ये क्रिकेट के लिए आ गया, ये फुटबॉल के लिए आ गया और ये क्विज कंपटीशन के लिए आ गया, तो तुम देख लेना अपने हिसाब से। सेवरल अदर मैचेस या राउंड्स, अब देखो मैच फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं, राउंड्स क्विज कंपटीशन में होते हैं। वर प्लेड इन द सेम वे, सम ऑफ द मैचेस हैड बीन हार्ट ब्रेकिंग एंड हार्ट विनिंग, कुछ दिल जीतने वाले कुछ दिल तोड़ देने वाले मैच रहे। ऑल द टीम्स एंड प्लेयर्स सीम्ड क्वाइट एनर्जेटिक एंड डेडिकेटेड। फाइनली 4 टीम्स रीच्ड इन द सेमीफाइनल्स डिफीटिंग देयर अपोजिशन, ठीक है। दूसरी टीम को हराकर बाकी टीमें 4 सेमीफाइनल में पहुंच गई। आफ्टर द सेमीफाइनल द टूर्नामेंट फाउंड इट्स 2 फाइनलिस्ट, ग्रेड 12C एंड ग्रेड 11C। द फर्स्ट इनिंग्स वाज प्लेड। देखो इनिंग्स लिखा हुआ है, इनिंग्स सिंगुलर वर्ड होता है, प्लूरल नहीं होता है। इनिंग्स वाज प्लेड, इसीलिए क्या आया, वाज आया। Very aggressively and a huge target of 160 runs in 20 overs was given by grade 11 to the grade 12C. It was do or die situation for both the teams with an outstanding performance of the captain करणपाल सिंह। आप ऑफ की जगह फ्रॉम भी लिख सकते हो, उनकी तरफ से पारी आई थी तो ऐसे भी लिख सकते हो। करणपाल सिंह राठौड़ ग्रेड 12th won the tournament. The trophy was given to the winning team. It had been a great function. बात खत्म हुई। ये लो जी खतरनाक टूर्नामेंट, क्लियर। अब आता है सोशल फंक्शन। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है, क्विज कंपटीशन आ सकता है, कोई भी दूसरा गेम आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सिस्टम तरीके से रखना, मैंने जो लिखवाया वो का वो लिखना है, बाकी सब चेंज कर देना थोड़ा थोड़ा। सोशल फंक्शन, देखो भैया सोशल फंक्शन 2 तरीके के, एक होता है कैंप, एक होता है कैंपेन, ठीक है। तो यहां पर सोशल फंक्शन है। सोशल फंक्शन में साफ सीधी बात है, ह्यूज क्राउड जो होता है रोडों पर पहुंचता है, प्रोटेस्ट करता है, ठीक है। और पॉलिथीन बैग को लेकर समस्या थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे लिखा हो ना, कैंपेन अगेंस्ट पॉलिथीन बैग्स। तो ये याद रखना कि पॉलिथीन बैग्स को लेकर समस्या है, उसके लिए लोग रोडों पर आए। तो चाइल्ड लेबर को लेकर भी आ सकता है, वेमेन फर्टिसाइड को लेकर भी आ सकते हैं, वूम किलिंग को लेकर आ सकते हैं, डावरी सिस्टम को लेकर आ सकते हैं, स्मोकिंग साइलेंट किलर को लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या होता है, समस्याएं होती हैं। जब कभी भी आप ये ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप क्या करते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो उसमें अगर सोशल फंक्शन आ जाता है, सोशल फंक्शन कैसे पता चलेगा सर? कहने का मतलब है लोग जो हैं कैंपेन निकालते हैं उसके अंदर, यानी रैलियां नहीं निकलती रोडों के ऊपर, वो कैंपेन होता है। जोधपुर 21 मार्च, yesterday a huge crowd reached on the road to demonstrate its protest against the usage of the polythene bags. A very prominent NGO Society Welfare Committee which held this campaign to aware people about the harms of, the harms polythene bags, harms of लिखो। अब मान लो पॉलिथीन बैग का टॉपिक होगा तो ही पॉलिथीन बैग लिखेंगे। मान लो कोई चीज एडवांटेज वाली है तो क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एजुकेशन। एजुकेशन का यूज अच्छा है तो उसके लिए एडवांटेज लिख देंगे। इट वॉज अ क्वाइट सक्सेसफुल कैंपेन एज अ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस कैंप। ये पहला पैराग्राफ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है सिवाय इस पॉइंट के, ठीक है। और ये टॉपिक किस चीज का है उसके बारे में लिखना है, बस ये 2 लाइनें चेंज कर देना, बाकी ये पूरा पैराग्राफ सेम का सेम रहेगा। उसके बाद the head of the campaign Mr. K.D. Pathak was also there in this drive with some prominent social workers। ये पूरा सेम का सेम लिखना है, Mr. N.P. Nadda, K.L. Singh, K.B.H. Chaudhary and some others। The procession of the campaign passed through the main road of Jodhpur city, ठीक है, market and its village। The shopkeepers and the people of the same places were advised। अब उन्हें एडवाइस क्या दिया गया, to या not to, या तो वो करे या ना करे। क्या करे, अच्छी चीज होगी तो उसको करो भैया, नहीं होगी तो मत करो भैया, ठीक है। इन देयर रूटीन लाइफ, यानी अपनी रूटीन लाइफ में एजुकेशन को जगह देनी चाहिए तो दो, और पॉलिथीन को नहीं देनी चाहिए तो मत दो, ऐसे कहने का मतलब। ये लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ऑल्सो गाइडेंस प्रोग्राम was held
फॉर द सिटीजन एंड द हेड ऑफ द कमिटी एडवाइज ऑल द पीपल। अब क्या एडवाइस दी कि भाई एजुकेशन को क्या करो, फैलाओ, ठीक है, करप्शन को क्या करो, घटाओ, डावरी सिस्टम को क्या करो, घटाओ, ठीक है, महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ाओ, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं। अब हमारे ऊपर, हमारे पता थोड़ी है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, टॉपिक यहां लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनिंग हाउ इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली, और फिर उन्होंने यही बताया कि कैसे हमें ये चीज इफेक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्टली वो भी। इट इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर द मैन बट ऑल्सो फॉर द इनोसेंट एनिमल्स। ये डिपेंड करती है लाइन किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ठीक है। सेट द हेड, एवरीवन टुक एन ओथ, सब लोगों ने ओथ ली यानी एक शपथ ली कि हम ये करेंगे या फिर हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। इट हैड बीन अ ग्रेट फंक्शन। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चाइल्ड लेबर को आ सकता है, स्मोकिंग को लेकर आ सकता है, ठीक है, कोस्टली लिविंग को लेकर आ सकता है, डावरी सिस्टम को लेकर आ सकता है, विमेन फर्टिसाइड, वूम किलिंग या अदर कोई कैंपेन आए, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इंसिडेंट मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, इंसिडेंट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि मेरा इतना तेज पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये खत्म हो जाए एक बार। अब ये हैजार्डियस रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कैसा होता है आप खुद पढ़ सकते हैं, ये मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप यहां से देख लीजिए, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक कर वीडियो देख लेना कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, बाकी मैंने लिखवा रखा है आपको मेन क्लास के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं जो कि एक्सीडेंटल होते हैं, बैंक रॉबरी आ सकती है, अ शॉप ऑन फायर आ सकता है, हाउस ऑन फायर आ सकता है, स्लम एरिया ऑन फायर आ सकता है, 2 days गर्ल फाउंड लाइंग इन अ बैग आ सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट आ सकता है, रोड एक्सीडेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें ये फॉर्मेट आएगा, गलत बात, जहां नहीं आएगा वहां नहीं आएगा, तो आपको पढ़ना है उन सबको, ठीक है। जहां फिक्स है मैंने फिक्स बता दिया। अब आती है पैराग्राफ की बारी भैया। पैराग्राफ में मैं कुछ भी आपको बताने वाला नहीं हूं। पैराग्राफ एक्चुअली क्या होता है, पैराग्राफ इन द सेंस आर्टिकल्स, ये लिखा हुआ आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है किसी प्रकार का लेख लिखना, यानी कि 10th क्लास में लिखे होंगे ना आपने पैराग्राफ्स, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक फिक्स लाइन देने की कोशिश करी है आपको, कैशलेस इकोनॉमी पर आ जाए, डिजिटल इंडिया पर आ जाए, डीमोनेटाइजेशन पर आ जाए, मेक इन इंडिया पर आ जाए, स्वच्छ भारत अभियान पर आ जाए। तो आपके लिए कुछ फिक्स लाइंस हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लाइनें ही लिखनी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लाइनें आप अपने फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। फिर भी अगर कोई लिखता है इन लाइनों को तो मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि 6 नंबर के क्वेश्चन में से 4 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता, 4 नंबर तो आपको देगा ही देगा वो। और अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा लेते हो तो सब हो जाएगा। जैसे कि यहां टॉपिक का नाम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कैशलेस इकोनॉमी करते हैं, इज अ न्यू प्लान और स्कीम और मूवमेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सबको पता होना चाहिए, जितने भी नाम लिखे हुए सब भारतीय सरकार के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, या तो प्लान है या स्कीम है या मूवमेंट है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। ये कैशलेस इकोनॉमी हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये कोई ना कोई स्कीम है या कोई प्लान है, ठीक है। दिस प्लान वॉज इंप्लीमेंटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द मेन एम ऑफ दिस प्लान या स्कीम वॉज, क्या प्लान था इसको अप्लाई करने के लिए, वो यहां आपको लिखना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न हैं तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। दिस स्कीम ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्रूवन वेरी क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल या यूजफुल रही है फॉर ऑल द पीपल इन एडिशन टू इंडियन इकोनॉमी, सारे के सारे लोगों के लिए भी और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कारगर रही है। दिस स्टेप बिकेम द मेन बेस ऑफ आवर ग्रोइंग ग्लोरी, ठीक है, ये हमारे मेन ग्रोइंग ग्लोरी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। अ कॉमन पर्सन हैज वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम अ न्यू प्लान, ठीक है, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दिस प्लान हैज प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी, जो भी आपको लिखना हो। हालांकि अपोजिशन पार्टीज ने हर जगह ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन हमारे इतने अच्छे फेवरेट गवर्नमेंट के डिसीजन को भी उन्होंने क्या किया है, हाँ, हमेशा क्या किया, उसका अपोजिशन में विरोधी हुआ है, चाहे वो कैशलेस हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया गैव ह्यूज सपोर्ट टू देयर ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर। अब मेरी बात सुनो, ये लाइनें काम कहां आएगी सर, ये लाइनें काम आएंगी इन क्वेश्चंस में। इनके अलावा मैंने और लिखा है, अगर प्रश्न टेररिज्म पे आ जाए, करप्शन पे आ जाए, ब्लैक मार्केटिंग पे आ जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आ जाए, हाई प्राइसेस पर आ जाए, चाइल्ड लेबर पर आ जाए, या एनी इशू या प्रॉब्लम पर आ जाए, तो आपको अपने टॉपिक को शुरू कैसे करना है, ऐसे करना है। टुडे आवर नेशन इज कंप्लीटली ग्रिप्ड फ्रॉम सेवरल बैड इवल्स। आज हमारा देश जो है कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ है।
विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि हमारे सबके लिए खराब है, अलॉन्ग विद आवर कंट्री, जो हमारे देश के साथ साथ हमारे लिए भी खराब है। ठीक है, अच्छा, इट हैज स्प्रेड इट्स रूट्स एवरीवेयर। आज इसने अपनी जड़ों को चारों तरफ फैला दिया है। टेररिज्म की बात करो तो फैल गई है, करप्शन ने भी फैला दिया है, ब्लैक मार्केटिंग ने फैला दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाई प्राइजेस सब जगह फैल गई है। ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये अराउंड वर्ल्ड में फैली है कि कंट्री में, वो तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना। सोसाइटी में फैल गई है तो भी देख लेना। अब यहां पर क्या है, कुछ लिखना पड़ेगा, किस चीज के बारे में बात हो रही है। सम इररिस्पांसिबल पीपल आर देयर हु बिकम द मेन कॉज ऑफ इट्स ग्रोथ। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो इसके बढ़ने का कारण बने हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग हो, करप्शन हो, टेररिज्म। फिक्स लाइन है ये, ठीक है। इट हैज रिवील्ड हार्मफुल इफेक्ट विच अफेक्ट आवर रेगुलर लाइफ। इसने हमारे रेगुलर लाइफ को बहुत इफेक्ट किया है। द रेगुलर लाइफ ऑफ अ कॉमन पर्सन, और रेगुलर लाइफ जहां तक कॉमन पर्सन की बात करें तो उसकी पर्सन भी बात है। गर्ल्स को किया है, विमेन को किया है, इनोसेंट चिल्ड्रन को किया है, ये टॉपिक पर डिपेंड करेगा। फिर यहां पर थोड़ा टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू ब्रिंग दिस इवल अंडर कंट्रोल हाँ, बाय मेकिंग सम प्यूनिटिव, ठीक है, रूल्स, प्लान्स, स्कीम या मूवमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। ठीक है, यहां पर आपको टॉपिक के बारे में लिखना पड़ेगा। टुडे इट हैज मेड पीपल अफ्रेड। आज इस चीज ने लोगों को डरा दिया है या फिर अंदर से खोखला कर दिया है। फ्रॉम देयर सोल कंप्लीटली दे डू नॉट केयर अबाउट देयर फैमिली। वे लोग अपनी फैमिली की परवाह भी नहीं करते हैं। कौन? शायद टेररिस्ट की बात हो रही है। सच पीपल वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर पोस्ट। ये हर किसी लाइन, हर जगह पर आ सकता है। इट हैज बिकम अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस विच मस्ट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जिसको अंडर कंट्रोल लाया जाना चाहिए। इफ वी रियली वॉन्ट टू अबॉलिश या वेनिश इट, we will have to stand and fight against it so that we can stop it not only from our life but also in our country। ठीक है, सिर्फ हमारी लाइफ में ही नहीं, इसको कंट्री में भी बंद करवा दें। अब कैसे करेंगे सर, और कैसे पॉइंट हो सकते हैं? क्या पता आपने जो दिए हैं वही आएंगे क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। ये मैंने जो लाइनें लिखी है ना, ये अगर तुम सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से लिख दोगे ना तो तुम्हारे नंबर कहीं नहीं कटेंगे। 6 में से 5 तो पक्के हैं, पर अब डिपेंड करता तुम मेहनत कितनी करते हो। मेरी चीजें समझाई गई, आपको समझ में कितनी आती है। अब जैसे मान लो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मान लो वर्क इज वर्शिप पर आ गया तो मैंने कुछ लिखा है। वर्क इज वर्शिप क्या है कि बिलीव करो, हाँ, अपने काम पर हर किसी को विश्वास होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने काम को, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, पॉजिटिव और एक्ट करो, अपने आप को शेल्टर, फूड और गुड लाइफ के लिए अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। कांट लिव विदाउट आवर वर्क, हम हमारे काम के बिना नहीं जी सकते हैं। कोई सक्सेस नहीं है, अचीवमेंट हासिल करने पड़ेंगे। शुड कीप अ गोल, हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए। यानी ये कुछ पॉइंट है जिसके बदौलत आप इनको लंबा कर करके, बड़ा कर करके इन पॉइंट्स पर कुछ लिखोगे तो आप आराम से वर्क इज वर्शिप पर लिख सकते हो। ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। और इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत काम की है, हमें फिट और फाइन रखती है, हमारी मेंटल ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ फिजिकल ग्रोथ होती है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, मेडिटेशन हमारा बढ़ता है, डिसीजन पावर हमारी बढ़ती है। ये कहीं ना कहीं हमें हमारी जो एक प्योरिटी जो है वो हमें माइंड को देती है, कहीं ना कहीं हमें वेरियस डिजीज से दूर रखती है, ये हमें क्योर करती है, और ये ओरिजिन ऑफ इंडिया है। हाई प्राइजेस की बात करें तो अगर महंगा जीवन जो है वो एक चैलेंज है, सबको पता है, एसेंशियल थिंग है, फैमिली मेंबर्स के लिए चैलेंज बन जाता है। ठीक है, गुड इनकम हो उसके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। बाकी कुछ लोग तो एसेंशियल चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है फैमिली को, लेकिन ऊंची ऊंची कीमतें होने की वजह से नहीं दे पाते हैं। गवर्नमेंट डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के प्राइजेस को, बट वो कभी एसेंशियल चीज़ों को क्या नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि कॉमन इंसान जो है वो बेचारा सब नहीं कर पा रहा है। अगर करना ही है आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा काम करना चाहिए, और ये आईसीजी है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मेरे एक बार पढ़ाने से आपको समझ में आएंगे नहीं कैसे कैसे। मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या करना है, बढ़ाना है, बड़ा करना है। जैसे कि वही ठीक वैसे जैसे कि 10th क्लास में आपके एक वर्ड होता था, फिर आपको खाली जगह दी जाती थी, फिर एक वर्ड होता था, फिर खाली जगह दी जाती थी, फिर वर्ड होता था, फिर खाली जगह दी जाती थी, फिर वर्ड होता था, फिर खाली जगह दी जाती थी, और आप क्या करते थे, उन सबको जोड़ जोड़ कर लिखा करते थे और एक पूरा पैसेज बनाया करते थे। तो मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए कुछ वर्ड ले आऊं। क्लीन इंडिया मिशन के लिए आपके पास वर्ड पड़े हुए हैं, अच्छे से देख लेना। टेररिज्म के लिए भी वर्ड लेके आया हूं, देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो करप्शन के लिए वर्ड हैं आपके सामने, देख लीजिएगा। डीमोनेटाइजेशन के लिए वर्ड हैं, आप देख लीजिएगा। कैशलेस इकोनॉमी के लिए अच्छे से वर्ड लेकर आया है।
मेक इन इंडिया देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मेरी तरफ से बेटा पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन पार्ट कंप्लीट हुई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अब करूं क्या मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं चैप्टर पढ़ाकर आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊं जिसका कोई मतलब नहीं है, आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, मेरे फालतू पढ़ाने से कोई सेंस है नहीं। मैं चाह रहा हूं फटाफट आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊं, आंसर तुम तुम्हारे टीचर के अकॉर्डिंग लिख लेना। क्योंकि देखो अब ये चल रहा है दिसंबर, अब तुम मेरे आंसर्स लिखने बैठोगे ना तो तुम फंस जाओगे, मेरे आंसर्स लिखने बैठोगे तो फंस जाओगे। इससे अच्छा एक काम करो, जो तुमने जुलाई से अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो का वो याद करो। प्रश्न मैं बता देता हूं, यही प्रश्न आएंगे, आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो विस्टास है, तो विस्टास में से ये 3 प्रश्न 4 प्रश्नों का मैंने एक ही आंसर लिखा है। कोई बच्चा अगर यही पढ़ना चाहता है तो ये पढ़कर अच्छे नंबर ला सकता है। जैसे कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? हाउ इज अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप? द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट कैन बी द वेज टू ओवरकम दैम? इसका आंसर नहीं बता रहा मैं आपको, मतलब पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये आंसर पढ़ा है, जिसको चाहिए वो देख लेना। ये यहां तक इसका आंसर है, ठीक है। अब आओ आगे, इसी चैप्टर में से दूसरे प्रश्न और आ सकते हैं, जैसे कि आपको थर्ड लेवल कैसा था वो बताओ। व्हाट टाइम डिड द थर्ड लेवल इंडिकेट एंड हाउ? कैसा समय बताता है, क्यों बताता है? ब्रीफ स्केच बताना है आपको थर्ड लेवल का, ये उसका आंसर है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे किसी भी तरह से तुम्हारे अंदर अभी जो तुम पढ़ रहे हो उसमें किसी प्रकार की पंचायती करूं, ये इसका आंसर यहां तक आ रहा है। अगला क्वेश्चन चैप्टर आ रहा है टाइगर किंग। What step did the king take to complete his mission? एक प्रश्न यहां से आ सकता है। What did the Maharaja do to find the required number of the tigers to kill? Why did the tiger king decide to get married? अगला प्रश्न है what consideration influenced the tiger to get married? और how will the Maharaja prepare himself for the 100 tiger, ठीक है, which was supposed to decide his fate? ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का ये एक ही आंसर लिख दिया मैंने, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके टीचर ने अगर अलग अलग क्वेश्चन लिखवाए हैं आप लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपर में लिखना सही बस। अगला प्रश्न है ये, अगर मैं लास्ट क्वेश्चन छोड़ दूं ना ये वाला, तो बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चंस के लिए, है ना, सारे क्वेश्चंस के लिए ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन लास्ट वाला नहीं है, तो थोड़ा देख लेना लास्ट वाले का आंसर। हाउ वॉज एट वन टाइम द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम या थ्रोन? Why was Maharaja once in danger of losing his kingdom? ठीक है, और how did the king come in the danger of losing his throne and how did he save his kingdom? ये सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। What was the reason that the Tiger King had come very close to losing his kingdom? एक ही बात है ना सब में, throne. Why did the Maharaja have to pay a bill of 3 lakh rupees to the British jewelers? आपको पता होना चाहिए 3 लाख का खर्चा उसने किया था, क्यों किया था? अपना थ्रोन बचाने के लिए तो किया था। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये आंसर है इसका, देख लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, कोई तकलीफ नहीं है, और यहां तक इसका आंसर चल रहा है। हाउ डिड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर प्रूव ट्रू? एक प्रश्न, ठीक है। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? ये वाला, और एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन कैसे ठीक हुआ? अब इस बीच में यहां रोक कर आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों को ये लग रहा होगा सर इतने सारे क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट कैसे यूज करेगा या याद करेगा? तो सुनो मेरी बात, हालांकि मैं 2 या 3 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कुछ याद नहीं होता है तो सुनो कान खोल के, मैं एक चैप्टर एक क्वेश्चन भी लाया हूं, एक चैप्टर एक क्वेश्चन भी लाया हूं, एक चैप्टर एक क्वेश्चन भी लाया हूं, सुन लो वापस, एक चैप्टर एक क्वेश्चन भी लाया हूं, तो वो अभी मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए है जो पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये इसका आंसर है, आराम से देख लेना, ठीक है। अब यहां देखो, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन क्या है? Why is Antarctica a place to go to understand the Earth's present, past and future? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछा है पेपर में, ये इसका आंसर है, अच्छे से देखना। अगला, The world's geographical history is trapped in Antarctica, बहुत अच्छा प्रश्न है। How is the study of this region useful to us? आराम से देख लेना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, द एनिमी का क्वेश्चन आ गया है, Why did Hannah help the wounded man and wash him herself? हाना ने उस wounded इंसान को खुद क्यों धोया था? Why did Hannah wash the white man herself? वाना ने उस व्यक्ति को क्यों धोया था? इसका ये आंसर पड़ा आपके सामने। अगला प्रश्न, What did Dr. Sadav and his wife do with the man? उस पति और पत्नी ने क्या किया था उस आदमी के साथ? Dr. Sadav was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier.
What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of the open defiance from the domestic staff? ये क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों का एक ही आंसर है, ये पढ़ा है, देख लेना आराम से. Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstance? ठीक है. What did Dr. Sadao to do get rid of the man? ये जिस समय वो फाइनली भेजता है ना उस आदमी को, चले जाओ तुम मेरे घर से, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं. उसके लिए एक ही आंसर दिया है. What did Dr. Sadao do to help Tom? ठीक है, to escape from freedom. To freedom. How did Sadao ensure that the American sailor left his house but remained safe and secure? ये इसका आंसर है. ये चारों का एक ही आंसर लिखा हुआ है, ये देख लो अच्छे से. मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं, मुझे लग रहा है. आगे चलते हैं, यहां तक इसका आंसर चलेगा. डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर स्केच लिखना है, यहां तक चल रहा है. ऑन द फेस ऑफ इट के क्वेश्चन देखो. How did Mr. Lamb's meeting with Derry become a turning point या become a turning point in Derry's life? अगला प्रश्न. Will Derry get back to his old circulation or will Mr. Lamb's brief association affect a change in the kind of life he will lead in the future? उसका ये आंसर पड़ा है. और एक क्वेश्चन और भी है, देख लेना आराम से. ठीक है, और भी प्रश्न आए. कैरेक्टर स्केच लिखने हैं आपको. कैरेक्टर स्केच ये पढ़े सारे के सारे. ठीक है, इसमें सब में क्या कैरेक्टर स्केच ही है. ये सारे प्रश्न कैसे भी दिए हुए हो, सब में कैरेक्टर स्केच लिखना है. ये पढ़ा कैरेक्टर स्केच. यहां पर आपको डेरी और लैम में कंपैरिजन करना है, तो ये वाला प्रश्न है. अब तुम कहोगे सर ये तो सारे बड़े बड़े प्रश्न हैं. अरे भैया, बड़े याद कर लोगे और वहां अगर 2 नंबर का प्रश्न आया तो छोटा लिख देना उसको. अगर 2 नंबर का याद करके जाओगे, 5 नंबर का प्रश्न आ गया, फिर क्या करोगे? तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. ठीक है. मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर में ये प्रश्न बन रहे हैं. व्हाई डिड व्हाट टेरिबल वार्निंग डिड जुडविन गिव जीत कलासा? एक तो ये प्रश्न बन रहा है. ठीक है. और दूसरा, व्हाई वाज जीत कलासा टेरिफाइड व्हेन जुडविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट? और इस तरह से ये वाला बाल काटने वाले इतने सारे प्रश्न हैं, उनका आंसर इतना सा लिखा है मैंने. ठीक है. आगे, इन वॉट वे डिड जीत कलासा ट्राई टू सेव? वो अपने बाल कैसे बचाती है, उसके लिए इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, उन सब का ये आंसर देख लो. ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उनका आंसर एक ही रहता है. वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसमें बामा वाली कहानी है. बामा को घर पहुंचने में समय क्यों लगता था? अगला प्रश्न, What did the narrator experience untouchability? आपको ये समझना है कि आखिर बामा को अनटचेबिलिटी कब पता चली. तो ये इतने सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आपको देखने पड़ेंगे. हाँ, what made Bama angry? How did Bama feel about knowing the untouchability? Why did the narrator feel sad and provoked? Why was Bama first amused at the scene, है ना, ऑफ द ओल्ड मैन कैरिंग अ फूड पैकेट? ये सेम के सेम प्रश्न है. एक्चुअली क्या घुमा फिरा के डाल रहा है वो. ठीक है. तो मैंने जितने ये प्रश्न बनते हैं वो सारे ले लिए हैं इसके अंदर, तुम देख लेना. उन सब का आंसर यही है, और इतने सारे प्रश्नों का एक आंसर लिखा है मैंने. इसके बाद बामा को अनन ने, यानी उसका जो भाई था, उसने उसको क्या एडवाइस दी थी, उसके लिए आपको प्रश्न बनाए गए हैं. देखो कितने सारे. पहला प्रश्न है, व्हाट एडवाइस डिड अनन ऑफर बामा? व्हाट डिड अनन से हाउ हिज कम्युनिटी to the narrator? How according to Anand was the caste system discriminatory? How can one overcome the indignities? Untouchability is the only a crime, it is inhuman too. Why and how did Bama decide to fight against it? ये सारे प्रश्न आखिर में तो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं. तो ये सारे प्रश्न आपको इसी तरीके से देखने हैं और उनका ये आंसर है. ठीक है भैया, मेरी तरफ से आपकी विस्टास कंप्लीट हुई. फ्लेमिंगो की बात करते हैं. फ्लेमिंगो में मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा. आंसर आपके सामने पढ़े हैं. द लास्ट लेसन, प्रश्न पहला आया, व्हाई डिड द नरेटर स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल? व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द डोर या डोर्स? आगे लिखा है, व्हाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर? तीनों का मतलब है स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था, तो ये इसका आंसर पड़ा. What did M. Hamel tell the people in the class about the French language? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? How does M. Hamel pay tribute to the French language? उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट कैसे दिया था? अच्छे कपड़े वगैरह पहने थे, याद हो तो. और फ्रेंच लैंग्वेज के क्या M. Hamel के क्या व्यूज है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? तो ये एक ही प्रश्न है, तीन प्रश्नों का एक ही आंसर है. जब मैसेज आया था, ठीक है, व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज ऑफ M. Hamel टू हिज स्टूडेंट एंड विलेजर्स? अगला प्रश्न, व्हाट वाज द ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम बर्लिन? हाउ डिड द ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन भी लिखना चाहिए इसके साथ.
particularly M. Hamel and his students. How did the order from Berlin change the situation in the school? कुल मिला के उस मैसेज ने पूरी सिचुएशन कैसे बदल दी स्कूल की, उसके लिए ये प्रश्न का आंसर है। अच्छे से देखना, यहां तक चल रहा है। कैरेक्टर्स कैसे लिखना है आपको, एम हैमल का यहां से पूरा लिखा हुआ, अच्छे से देख लेना। What did French notice that unusual about the school? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से देख लेना। लॉ स्प्रिंग की बात करते हैं। लॉ स्प्रिंग वो कहानी थी जिसके अंदर एक था हमारा साहिब आलम और दूसरा था मुकेश। एक सीमापुरी में रह रहा था, दूसरा फिरोजाबाद में। प्रश्न, गार्बेज इज गोल्ड टू देम का मतलब क्या होता है? इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स? ये प्रश्न, इसका ये आंसर रहा। What happens when the Bengal makers in Firozabad try to get organized for their right? ये प्रश्न पढ़ लेना, अच्छा प्रश्न है, आंसर आ सकता है। आपको सीमापुरी की लिविंग कंडीशन बतानी है, ठीक है, और इसके ठीक आगे आ जाएगा आपका, मुझे जहां तक पता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद की कंडीशन बतानी है। प्रश्न देखो कैसे घुमा हुआ है। मेंशन द सर्कमस्टेंसेस व्हिच फोर्स द बेंगल मेकर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव स्टेट इन फिरोजाबाद। ये का ये प्रश्न देखो किस तरीके से दिया गया है। What are the hazards of working in the glass blowing industry? सिंपल क्वेश्चन, उसी को फैलाकर ऐसे कर दिया। आंसर ये पड़ा, आराम से देख लेना। Describe the two words, अगर वो दोनों याद नहीं होते हैं तो भैया OMG ये पड़ा, OMG मतलब दोनों का ही आंसर यहां मिल जाएगा, बात खत्म। डीप वाटर, 3 प्रश्न दिए गए। YMCA पूल पर डगलस जो थे कैसे इफेक्ट हुए, कैसा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा था YMCA पूल पर हमारे डगलस का, YMCA पूल पर शॉकिंग एक्सपीरियंस कैसा था, सेम का सेम क्वेश्चन है। क्या मिस एडवेंचर हुआ था YMCA पूल पर हमारे डगलस के साथ, ये इसके आंसर है। ये 4 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ YMCA पूल की बात करते हैं। अगला प्रश्न, पानी का डर होने के बाद भी एक परफेक्ट स्विमर कैसे बन गए हमारे, हाँ, एक अच्छे स्विमर कैसे बन गए हमारे डगलस जी? सारे प्रश्नों को देख लेना, ये इसका आंसर है, आराम से देख लेना। बहुत बड़ा आंसर है, अपने हिसाब से देख लेना। वो का वो सेम का सेम, उनकी प्लानिंग क्या थी, कैसे वो बचने की प्लान कर रहे थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड ट्रैप की बात करते हैं। आपको पता है एक लड़का था जो बार बार घूम घूम के क्या करता था, हाँ, क्या बेचता था? चूहेदानियां। मैं फिर बोल रहा हूं, आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं सिर्फ आपको हिंट देने के लिए आया हूं, और हिंट में ऐसा ही होता है, ठीक है। हाउ डिड द क्रॉफ्टर बिहेव विद द पेडलर, ये देख लेना। और क्रॉफ्टर का नेचर जो था स्टोरी से बताना है, और उसको हॉस्पिटलिटी कैसे मिली थी, किससे? क्रॉफ्टर से। तो क्रॉफ्टर वाले प्रश्न की आंसर है ये। क्रॉफ्टर कौन था? वो एक बूढ़ा आदमी जिसने इसको घर में जगह दी थी। एडला विलियमसन का इनविटेशन क्यों मान लिया था भाई, जबकि बापू का नहीं माना था उसके? आगे देखो। आयरन मास्टर जो है पेडलर को अपने घर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उसका एटीट्यूड जो था वो चेंज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके सामने सच्चाई आ गई थी, उसको पता चल गया था कि वो व्यक्ति है ही नहीं ये जिसकी मैंने सोची थी। अगला प्रश्न, आपको कैरेक्टर्स कैसे लिखना है रेड ट्रैपर का, देखो कैसे लिखा हुआ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। खत्म हुआ आंसर आपका इंडिको। गांधी जी आ गए हैं, गांधीगिरी समझाएंगे हम आपको। What were the terms of the contract between British landlords and the peasants? ये हो गया काम कंप्लीट, आगे चलता हूं, ठीक है। Explain your own words how राजकुमार शुक्ला convinced गांधी to proceed to चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कैसे चंपारण आने के लिए मोटिवेट किया। How did गांधी help the peasant in चंपारण, गांधी ने कैसे बहुत ज्यादा मदद करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से देख लेना। What did गांधी do for the social upliftment for poor families of peasants? आगे देखो। What was the impact of the चंपारण episode on the peasants and the British government? आपको अच्छे से देखना है, वो का वो आंसर आधा का आधा पहले वाला यहां आ जाएगा। अगला प्रश्न, पोइट एंड पैनकेक्स बकवास चैप्टर है पर पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। एक जो है ना अशोकामित्रन वाला चैप्टर जिसके अंदर सुब्बू कैरेक्टर है, एक क्या कैरेक्टर है आपका ऑफिस बॉय, और लास्ट में पता चलता है कि जो सब कम्युनिज्म की बातें करते हैं, है ना, एस वासन जो कि जेमिनी स्टूडियो के मालिक होते हैं, कैसे उनका स्टूडियो बर्बाद हो जाता है, कैसे वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने में लग जाते हैं। Why did the author appear to be doing nothing at the studio? इंपॉर्टेंट है, वो सेम का सेम प्रश्न है, देख लेना। आखिर अशोकामित्रन कुछ काम करते हुए क्यों नहीं लगते थे। कोट मंगलम सुब्बू जो था जीनियस था, उसके बारे में बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री क्या थी, जब एक अंग्रेजी इंसान आया था और भाषण दिया था उसने, तमिल बोलने वाले लोगों को पता ही नहीं चल रहा था आखिर वो है कौन, फिर बाद में पता चलता है ओ भाई साहब ये तो स्टेफन साहब हैं, है ना, आखिर वो कौन था बताओ उसको। इंटरव्यू एम्ब्रेटो इको याद हो तो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इंटरव्यू को आखिर अनवांटेड इंटरेस्टिंग क्यों मानते हैं भैया। इसके बाद सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, some of them are repeatedly, but still many of them despise the interview as an unwarranted intrusion in their life। और ये वाला, why do most celebrities
सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू, इसका मतलब सबका मतलब यही हुआ कि लोग जो हैं इंटरव्यू देना चाहते क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं देना चाहते, देख लेना। एम्ब्रिटो इको को इतना समय कैसे मिलता है भाई लिखने का, वो समय मैनेज कैसे करते हैं, जो मुकुंद ने प्रश्न पूछे हैं एम्ब्रिटो इको से, सीक्रेट क्या है आपका ये बताओ, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रश्न है। और लास्ट में आपको रीजन बताना है ह्यूज सक्सेस का, कि भाई आखिर आपने द नेम ऑफ द रोज सक्सेस क्यों हुई थी, ये लिखना है। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आ गया है गोइंग प्लेसेस, शुरू करते हैं, कहानी का अंत भी अभी कर देंगे। व्हाट वर द टू ऑप्शंस दैट सोफी was dreaming of and why does Jancy discourage her from having such dreams, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा, what does Sophie want to do after she passed out the school, आखिर वो क्या करेगी स्कूल पास होने के बाद, उसकी हमें बात करनी है, ठीक है, हाँ उसकी हमें बात करनी है यहाँ पे, ठीक है, वो आखिर क्या करेगी उसकी हमें बात करनी है। अगला प्रश्न आता है आपका, सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, आखिर वो क्या करना चाहती थी। तो ये सब देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगभग किसकी बात कर रहे हैं, लगभग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भाई आखिर वो लड़की किस तरह के सपने देख रही है। देखो, व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, हाँ आखिर अगर हम बात करें तो सोफी जो है वो अपनी फ्यूचर को लेकर कैसे कैसे सपने देख रही थी, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो सोफी क्या बनना चाहती थी उसको लेकर प्रश्न बनाए गए हैं। अगला, Which was the only occasion when she got to see the Danny कैसे, आपको बताना है डैनी कैसे से वो कब मिली थी, एकमात्र ऑकेजन था, तो ये उसका आंसर है। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको उनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग दोनों में क्या फर्क है वो बताना है, ठीक है, और मुझे लगता है कि यहां पर आपका काम कंप्लीट होता है। एक और बात सुनो, ये तो मैंने बता दिए क्या सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बाद आ रहा है बिलो द एवरेज स्टूडेंट, वे स्टूडेंट जो लिख ही नहीं पाते हैं सर, तो एक काम करना मेरे भाई, थर्ड लेवल में से कोई भी प्रश्न आ जाए ये 5-6 लाइनें लिख के आ जाना, अब तुम्हें ही पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं ये क्या लिखा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ समरी ऑफ द चैप्टर है, ये उन बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है, फॉर बिलो द एवरेज स्टूडेंट्स ओनली 1 क्वेश्चन 1 चैप्टर, ये ओनली 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 चैप्टर। मैं कह रहा हूं थर्ड लेवल में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये लिख के आ जाना, द टाइगर किंग में से कुछ भी आ जाए ये देखो ये लिख के आ जाना, जर्नी टू द एंड ऑफ में से कुछ भी आ जाए तो ये लिख के आ जाना, ठीक है, द एनिमी से कुछ भी आ जाए तो इतना लिख के आ जाना, खत्म। तुम्हें तो सिर्फ चैप्टर का नाम देखना है, अच्छा द एनिमी वाला है क्या, हाँ तो फिर ये लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करना। इसके अलावा ऑन द फेस ऑफ इट एलोकेशन है क्या, अच्छा तो ये लिख देंगे, खत्म। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है तो ये लिख देंगे, खत्म, ठीक है। अगर तुम्हें कम होता है तो अब फ्लेमिंगो की बात कर लेते हैं, अगर द लास्ट लेसन में से कोई भी प्रश्न आ गया तो ये लिख के आ जाना, बात खत्म करो, छोड़ो, कोई मतलब नहीं। लॉ स्प्रिंग में से ये लिख देना, ठीक है, डी वाटर में से ये लिख देना। अब ये तुम्हें रोक रोक के लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो फिर देखो, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो। रेड ट्रैप में से ये लिख के आना है, चलो मैं थोड़ा थोड़ा रुक जाता हूं ताकि आपको याद रहे, देख भी पाओ। इंडिगो में से ये लिखना है, ठीक है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पोइट एंड पैनकेक्स में से कुछ भी आ जाए ये लिख के आ जाना, खत्म हुआ मामला। द इंटरव्यू में से कुछ भी आ जाए ये लिख के आ जाना, गोइंग प्लेसेस में से कुछ भी आ जाए ये लिख देना, खत्म हुआ मामला, ठीक है। अब ये पोम का भी देख लो, माई मदर एट 66, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूं, रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसको कुछ आता ही नहीं है वो लिख लेना भाई, और तो क्या है, ये लिख देना। कीपिंग क्वाइट में से ये लिख देना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अ थिंक ऑफ ब्यूटी में से ये लिखना है, रोड साइड स्टैंड में से ये लिखना है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं जानबूझकर, मैं चाह रहा हूं तुम याद करो, तुम्हें टाइम मिलना चाहिए। और आंट जेनिफर्स में से ये लिख लेना। आगे की कहानी छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, आगे की कहानी मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे पता है इतना ही कर पाएंगे आप, आगे कुछ नहीं है आपके लिए, आगे मिलेंगे एनुअल एग्जाम में। यहां तक मैंने जितना हो सका है छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके लिए मेरा पढ़ाना जितना कीमती नहीं है उतना आपका खुद का पढ़ना कीमती है। मैंने अपनी खुद की बोलने की स्पीड को 1.75 पे रखा हुआ है, मैं धीरे धीरे नहीं बोल रहा हूं आज, फटाफट से पढ़ लेना। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। फाड़ देना, चक दे फट्टे, नक दे गले, बाय बाय, थैंक यू।